हान सोही का जीवन सफर और गरीबी का प्रभाव। हमें लगता है कि हान सोही ने हमेशा एक शानदार जीवन जिया है, लेकिन उनकी वास्तविकता इससे बहुत दूर है। कई मशहूर हस्तियों के विपरीत वो एक विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि से नहीं आती है। हान सोही का जन्म 18 नवंबर 1994 को दक्षिण कोरिया के इल्सान में हुआ था। वो हाई स्कूल की तीसरी कक्षा तक उसी शहर में रहीं। वो अपने परिवार की इकलौती संतान है। जब वो 5 साल की थीं तब उनके माता पिता का तलाक हो गया और उनके अलग होने के बाद वो अपनी दादी के साथ रहती थीं। ज्यादातर लोग उन्हें अभिनेत्री हान सोही के नाम से जानते हैं, लेकिन असल में उन्होंने अभिनेत्री बनने पर अपना उपनाम बदल लिया था। ली वास्तव में उनका पारिवारिक नाम है, हान सोही नहीं। उन्होंने इल्सान गर्ल्स हाई स्कूल और इल्सान हाई स्कूल ऑफ आर्ट्स से शिक्षा प्राप्त की। कला में मेजर करने के बाद वो केवल 20 साल की उम्र में अकेले सियोल आए और उनकी जेब में सिर्फ 3 लाख वॉन या 24,700 अमेरिकी डॉलर थे। हान सोही ने कहा, जब मैं अपने अतीत के बारे में सोचती हूँ जो सिर्फ 3 लाख वॉन लेकर सियोल आई थी, भले ही मैं सिर्फ 20 साल की होने के कारण छोटी थी, इसने मुझे हैरान कर दिया जैसे 10 साल बीत चुके हों। उनके लिए शहर में जीवित रहना आसान नहीं था। वो स्वीकार करती हैं कि उन्हें गुजारा करने के लिए अजीबोगरीब नौकरियां करनी पड़ी और उन्होंने काफ़ी मुश्किल दिन देखे। उन्होंने गंगनाम के एक बार में नौकरी ढूंढ ली और हर दिन सूरज उगने तक काम करती रहीं, सिर्फ गुजारा करने के लिए संघर्ष करती रहीं। वो 1 साल से अधिक समय तक ऐसे ही रहीं। हालांकि उनके अनुसार ये पछतावे लायक नहीं है, क्योंकि अगर वो सियोल नहीं जाती तो शायद उनका नाम आज की तरह ना जाना जाता। करियर की शुरुआत। महीनों बीतने के साथ उन्होंने धीरे धीरे एसएनएस पर अपना नाम बनाना शुरू किया और उनके फॉलोअर्स बढ़ते गए। अभिनय की दुनिया में उतरने से पहले हान सोही ने शुरुआत में एक मॉडल के रूप में काम किया। उन्होंने विभिन्न व्यावसायिक उत्पादों जैसे कॉन्टैक्ट लेंस, मेकअप और गेम्स के लिए एक मॉडल के रूप में छोटे पर्दे पर अपनी पहचान बनाई। उनके विदेशी चेहरे ने सबसे पहले रिट्स क्रैकर्स के विज्ञापन के जरिए जनता का ध्यान खींचा। हान सोही 2017 में टेल मी व्हाट टू डू नामक एक चीनी संगीत वीडियो में मॉडल के रूप में दिखाई दी। उन्होंने आखिरकार ड्रामा रीयूनाइटेड वर्ल्ड्स में एक सहायक भूमिका पाकर एक कलाकार के रूप में शुरुआत की। इसके बाद उन्हें एमबीसी ड्रामा मनी फ्लावर में एक बेहतर भूमिका मिली। 2018 में उन्हें लोकप्रिय ड्रामा 100 डेज माय प्रिंस में एक अभिनेत्री बनने का प्रस्ताव मिला और उसी साल उन्होंने आफ्टर द रेन नामक एक टीवी सीरीज में भी अभिनय किया। सफलता और निजी जीवन। हान सोही की लोकप्रियता आखिरकार तब हासिल हुई जब उन्होंने ड्रामा द वर्ल्ड ऑफ द मैरिड में य कहून की भूमिका निभाई। इस ड्रामा की असाधारण सफलता ने उनकी खूबसूरती और अभिनय को कई दर्शकों का ज्यादा ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रही। इस ड्रामा में उनकी उपस्थिति के बाद से उन्हें ड्रामा, विज्ञापन और फोटोशूट के लिए कई प्रस्ताव मिले। 3 साल तक अभिनय करने के बाद उन्होंने आखिरकार ड्रामा नेवरदलेस में अपनी पहली मुख्य भूमिका हासिल की और इस समय उनका नवीनतम प्रोजेक्ट है माई नेम, जिसे कई दर्शक बहुत पसंद कर रहे हैं। हान सोही, जो कम उम्र से ही अपनी दादी की गोद में पली बढ़ी हैं, उन्होंने लगातार अपनी दादी के प्रति असाधारण स्नेह दिखाया है। उन्होंने कहा कि दादी मेरी कड़ी मेहनत के पीछे की प्रेरणा शक्ति है। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि उनके पुराने टैटू का क्या मतलब था। उन्होंने कहा, मैंने ये महसूस करते हुए अपनी दादी की चिड़िया फूल टैटू बनवाया था कि मैं हमेशा अपनी दादी के साथ थी। स्वतंत्रता और माँ का कर्ज। उनके माता पिता ने कम उम्र में तलाक लेने का फैसला किया था, जिससे वो अपने जीवन में एक बहुत ही स्वतंत्र महिला के रूप में बड़ी हुई। उनके जीवन की खराब स्थिति के कारण वो अक्सर खाना छोड़ देती थी। यही कारण है कि वो अक्सर अपने प्रशंसकों को अच्छा खाना और भोजन ना छोड़ने की याद दिलाती हैं। उन्होंने कहा, सालों पहले अकेले रहते हुए मुझे नहीं लगता कि किसी ने कभी मुझसे सवाल किया, इसीलिए मैं अपने प्रशंसकों से पूछती हूँ, है ना? जब कोई पूछता है तो सुकून मिलता है। जुलाई 2020 में वो एक मनी स्कैमिंग स्कैंडल में फंस गई क्योंकि उनकी मां ने एक कलाकार के रूप में उनके नाम का इस्तेमाल किया। सोही ने खुलासा किया कि उन्होंने अपनी मां के साथ ज्यादा बातचीत नहीं की, इसलिए उन्हें अपनी मां के कर्जे के बारे में 20 साल की होने के बाद ही पता चला। फिलियल पीआईटी के कारण उन्होंने अपने डेब्यू से पहले ही कर्जा चुकाने की कोशिश की। हालांकि उन्हें कर्जदारों के माध्यम से पता चला कि उनकी मां उनके नाम का उपयोग करके लगातार पैसे उधार ले रही थी, लेकिन पैसे वापस नहीं कर रही थी। एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने की यात्रा ने हान सोही को मजबूत बना दिया है। उन्होंने अपने जीवन में हुई किसी भी बात पर कभी पछतावा नहीं किया। उन्होंने बहुत कुछ सहा और अपने जीवन के उतार चढ़ावों को खुले रूप से बताया। अब वो समय आ गया है। हान सोही अब चमक रही हैं और आगामी फिल्मों और ड्रामा के लिए कई प्रस्ताव मिल रहे हैं। वो किसी भी परिस्थिति में आसानी से हार ना मानने और जितना संभव हो उतना प्रयास करते रहने का उदाहरण बन गई है।